पत्थर पे दूध चढ़ाने से पत्थर को क्या भूख मिट जाएगी? पत्थर को भूख नहीं लगती? तो एक बात बताओ ना मेरे को कि कब्र पे चादर चढ़ाते क्यों? ठंड तो नहीं लगती कब्र को? क्यों चढ़ाते हो चादर? सही बात है। चादर क्यों चढ़ाते हो? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस का जो लीडर है राहुल गांधी, जो पप्पू है, पप्पू बोलूंगी मैं, उस श्री कृष्ण जी की मथुरा है, महाभारत तो होके रहेगी। और सुनो, काशी हमारे महाकाल की है, तांडव तुम सह नहीं पाओगे और इस धरती पे रह नहीं पाओगे। इसलिए अभी भी वक्त है सुधर जाओ। कि जमीन खोदोगे तो राम मंदिर और ज्ञान वापी मंदिर निकलेंगे, और भ्रष्टाचारी की खुदाई करोगे तो साइकिल और हाथ निकलेंगे। जय श्री राम। राहुल को 40 सीट दिया जाएंगे। राहुल है पप्पू, राहुल है पप्पू, राहुल है पप्पू। आप बिहार से हैं? जल्दी से। आप बिहार से हैं? क्या हुआ बिहार? बंगाल से? ममता राहुल गांधी, राहुल गांधी, क्या बताऊं? ये दिख रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी को कॉमेडी से मत जोड़िए। इटली में है और उनकी बीवी है, इटली में उनकी बीवी है। राहुल गांधी दुनिया और आकाश एक करते हैं, और मैं चैलेंज करता हूँ एक वोट उनको मिल जाए। हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। आपने हमारा जो तोड़ा, हमें बस वही वापस दे दो। पांडवों ने कहा था 5 ग्राम दे दो, हमने भी कहा हमें हमारा 3 दे दो। शांति से, हम ज़्यादा नहीं मांगते। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं TNN वर्ल्ड में। किसान आंदोलन इस वक्त जो है उग्र रूप उन्होंने ले लिया है। आप देख सकते हैं खबरों में, सिंगू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, तमाम जगह जो है किसान आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ MSP को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ फिर से एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिनसे हमने एक बार बातचीत की थी। आज फिर से मेरे से टकराए हैं, ये भी आंदोलन कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, किसान जो है वो मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन ये मोदी के सपोर्ट में आंदोलन कर रहे हैं। भाई साहब, आप फिर से टकरा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा आपका ये आंदोलन, आपकी ये तैयारी, आपकी ये यात्रा? आंदोलन ये जो है ना, ये 400 पार की है। अब की बार 400 पार। हम मोदी जी ने कहा है कि तीसरे कार्यकाल में बहुत अहम फैसले होने वाले हैं। मैम क्या नाम है? सौम्या झा। आप हमें हाँ मिला रही हैं, जो भी ये बोल रहे हैं, नायक बता रहे हैं, तीसरा कार्यकाल लाने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब। देखिए, मैं शुरुआत से एक ही बात कहते आई हूँ कि जो रामलला को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। आप लोग कमाते हो, कोई कंपनी का मैनेजर है, हर किसी को रोजगार मिल रहा है आजकल के टाइम पे। और जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, जो इधर आके बोलते हैं भैया हमें रोजगार नहीं दे रही है भाजपा, तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, पैसा ना हाथ की धूल होती है। मेरे पिताजी हमेशा ये सिखाते हैं कि बेटा पैसा हाथ की धूल है, आज है कल नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा धर्म अगर इस मिट्टी में मिल गया तो तुम लोग रोड पे भीख मांगते रह जाओगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार यही काम कर रही है, ठीक है? यही काम कर रही है। ये चुनावी मेंढक है। ये क्या है? ये चुनावी मेंढक है। आपको रोजगार की बात आप कर रही हैं, भाजपा ने दिया। राहुल गांधी तो उसी के लिए यात्रा कर रहे हैं कि रोजगार नहीं है देश में। कर रहा है। अगर सड़क पे दौड़ के कुत्तों बिल्ली से बात करके रोजगार मिल रहा है, तो आज तो ये जितने भी गरीब है, ये जो बैलून बेच रहे हैं, क्यों गरीब है? ये क्यों गरीब है? बताएंगे ना आप हमें महोदय, क्यों गरीब है ये लोग? गठबंधन नहीं, ठगबंधन कर रहे हैं। ठगबंधन कर रहे हैं ये लोग। एक बात बताइए, जिन भाजपा ने 80 करोड़ लोगों के घरों में जाके राशन पहुंचाया है, विकसित भारत चला रहे हैं, विकसित भारत आंदोलन चला रहे हैं, ये क्या कम है? नहीं, ये क्या कम है? लोग कहते हैं कि राम मंदिर का नाम रटने से, धर्म जाति पे बंटवारा करने से आपको रोजगार मिल जाएगा, आपको क्या खाना मिल जाएगा? तो मैं बता रही हूँ, बैठ जाओ मंदिर के बगल में जाके बैठ जाओ, कटोरा लेके, पूरी के साथ सब्जी भी फ्री मिलेगी। ये मौलाना आजाद कहता है, उसका एक स्टेटमेंट में बता देती हूँ। पत्थर पे दूध चढ़ाने से पत्थर को क्या भूख मिट जाएगी? पत्थर को भूख नहीं लगती? तो एक बात बताओ ना मेरे को कि कब्र पे चादर चढ़ाते क्यों? ठंड तो नहीं लगती कब्र को? क्यों चढ़ाते हो चादर? सही बात है। चादर क्यों चढ़ाते हो? हैं? सुनिए, और एक चीज सुनिए, सोचा चुनाव नजदीक आ रहे तो आपको कुछ बता दूं मैं। राहुल गांधी कहते हैं मैं किसी भी हिंदुत्व पे विश्वास नहीं रखता, मैं राम के अस्तित्व को नकारता हूँ। और यही बंदा, इसके अंदर जो चुनावी कीड़ा दौड़ रहा है ना, यही बंदा जाता है धोती कुर्ता पहन के जाता है मंदिर में माथा टेकने, उससे पहले भाई साहब नमाज पढ़ते हैं। अल्लाहू अकबर। सही बात है, नमाज पढ़ते हैं ये, ठीक है? कहते हैं सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। सेकुलरिज्म को प्रमोट, घंटा सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। यार कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? सेकुलरिज्म तब होती है जब हिंदू को भी वही अधिकार मिलना चाहिए, जब मुस्लिम को भी वही अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस का जो लीडर है राहुल गांधी, जो पप्पू है, पप्पू बोलूंगी मैं,
एक सेकंड, उसने ये कहा था कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, दलित और हम सब मिलकर हिंदुओं से जूते साफ करवाएंगे। ये है मायावती का बयान। ये कहते हैं मैं इन हिंदुत्ववादियों को फेंक दो, तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये देश ना किसी के बाप से किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है, देश राम का है। और सुनो, राम की अयोध्या थी इसलिए राम से पेश आए, राम की अयोध्या थी इसलिए राम से पेश आए। श्री कृष्ण जी की मथुरा है, महाभारत तो होके रहेगी। और सुनो, काशी हमारे महाकाल की है, तांडव तुम सह नहीं पाओगे और इस धरती पे रह नहीं पाओगे, इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। क्या करेंगे? महाभारत और तांडव की बात कर रहे हैं, क्या करेंगे? ज्ञानवापी मंदिर जो अभी बन रहा है, ये लोग क्या कहते हैं कि जहाँ पर मस्जिद है वहाँ पे ज्ञानवापी मंदिर नहीं था, तो वहाँ पे त्रिशूल कैसे लटक रहा है? भाई साहब मेरे को बताओ ना, त्रिशूल कैसे लटक रहा है वहाँ पर? है इन लोगों ने त्रिशूल ला के बस बैठा दिया, त्रिशूल ला के इन लोगों ने, मैं बता रही हूँ। अच्छा, महाभारत की बात करें, ओवैसी जी कह रहे हैं हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा किसी मस्जिद को, एक शहीद कर दी बहुत है, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। एक बात बताइए, ये आपने जो एयरपोर्ट लगाया, अगर हम लेकर चले जाए तो आप क्या कहेंगे कि मेरा एयरपोर्ट वापस करो? है, मैं अगर आपके घर पे कब्जा करके बैठ जाऊंगी तो आप क्या बोलोगे? मेरे घर से बाहर निकलो। तो मुझे एक बात बताओ ना, ये जो ज्ञानवापी मंदिर पे जो मस्जिद बैठा रखा है, ये जो अयोध्या में जो ये बाबर मस्जिद बैठा रखा था, कि बाबर कहाँ का था? बाबर अयोध्या का था। फिर बाबर को बोलो जय श्री राम बोलने के लिए, उनके भक्तों को बोलो जय श्री राम बोलने के लिए बोलो। अगर जय श्री राम बोल देंगे तो बस ठीक है। बाबर जहाँ का था वहाँ जाके मस्जिद बनाओ, जहाँ पर हमारे रामलला का स्थान था वहाँ पर तो बन गया राम मंदिर। ज्ञानवापी मंदिर की भी पूजा स्टार्ट हो गई, अब है मथुरा की बारी, तो देखते जाओ। कुछ मुस्लिम लड़कियां ऐसे बोल रही थी, मैं रील्स पे देख रही थी, कुछ मुस्लिम लड़कियां ऐसे बोल रही थी, सुनो राम मंदिर करते रहते हो, हमारी बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। और सुनो, तुम सुनो बेटा, अब्बू आ रहे हैं अब आप लोगों के काशी में, उनका स्वागत करने में लग जाओ, ठीक है? ये अल्लाहू अकबर रट लगाने से कुछ नहीं होगा। जब बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चढ़ेगा ना एक एक पे, तब ये भ्रष्टाचारी खत्म होगी। कहते हैं ना कि जमीन खोदोगे तो राम मंदिर और ज्ञानवापी मंदिर निकलेंगे, और भ्रष्टाचारी की खुदाई करोगे तो साइकिल और हाथ निकलेंगे। जय श्री राम। साइकिल और हाथ को आप भ्रष्टाचार बता रही हैं, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम यात्रा कर रहे हैं, न्याय क्या कहना? राम मंदिर ना मोदी बनाया, ना बीजेपी सरकार बनाया, ना पब्लिक का माल पब्लिक बनाया। राम सबके लिए है, राम सबके लिए है। तो ये कहाँ मना कर रहे हैं कि राम सबके नहीं है? एक मिनट चुप रहे, मैं चुप ही। राम सबके लिए है, रहीम सबके लिए। ये जो धर्म विरोध का बात कर रहे हैं, राम धर्म का विरोध किया आपने? मैंने धर्म में विरोध नहीं किया भैया, मैंने धर्म में विरोध नहीं किया। मेरी बात सुनिए जरा, मेरी बात सुनिए। अगर कांग्रेस की औकात होती ना तो बनवा देती। क्या कर रहे हैं ये लोग? बात अगर बीजेपी के है, इस बार पूरा सीट लेके दिखा दे। अरे अपोजिशन काम, अरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला था? मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला था? कॉन्फिडेंस के साथ बोला आपने वैसे है? अगर इतना कॉन्फिडेंस? एक भी कॉन्फिडेंस का नहीं भाषण हुआ, प्रधानमंत्री जी है, पूछ रहे हैं लोग मोदी को, ये देखिए नहीं हुआ कॉन्फिडेंस भाषण। जितना भी 2014 से आज तक भाषण हुआ है, सब ऐसे माइक में हुआ है। क्यों? 2014 से लेके अंबानी अडानी के पास पैसा है, आपके पास उसके पास क्यों नहीं है? ये रोजगार कहाँ गया? पैसा कहाँ गया? चैलेंज दे रहे हैं राहुल गांधी को 40 सीट नहीं आने देंगे। तो मैं चैलेंज दे के कह रहा हूँ, राहुल को 40 सीट नहीं आने देंगे। राहुल 40 सीट नहीं देंगे भाई, राहुल को क्यों नहीं आने देंगे? 40 सीटें बनने दीजिए उनको प्रधानमंत्री। जीत कर दिखाई ना, हम चैलेंज दे रहे हैं इसको। कितनी जिता रहे हैं ये, जिता रहे? हाँ जिता रहे। कितनी वोट है इनके पास ये बताओ ना। जाना भाषण खत्म हो गए। अभी द्रौपदी मुर्मू ने कोर्ट में अच्छा, एक भी व्यक्ति सपोर्ट नहीं कर रहा राहुल गांधी का, आप उनको जिताने की बात कर रहे हैं। गठबंधन सरकार तोड़ते जरूरत नहीं। इन जैसे लोगों को भारत जोड़ो नेतृत्व में लगा दो, 500-600 के नोट छापते रहते हैं ये लोग। आपने अपनी सीट पे लड़ो, कोई किसी सीट पे वोट ही मत दो। कौन किसकी सीट पे लड़ रहा है? रोजगार कहाँ से मिलेगा भैया? ये जो रोजगार की बातें करो, कहाँ से मिलेगा बताओ ना। लालू राहुल गांधी बापू है, हमारे चौकीदार जी, प्रधानमंत्री चौकीदार जो बोला था मैं चौकीदार देश का, आज एक भी बात सच्चा नहीं, सारे झूठे बात है। अच्छा, सब झूठ है अब तक। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी
गांधी। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? आप बताइए। हो रहे हैं। ये बंदा राहुल गांधी के तलवे चाट के आया है, उसको बोल के आया है कि मैं तो भैया मैं तो सेक्युलरिज्म करूंगा। मतलब क्यों नहीं आने देना चाहते? अगर ये राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री तो क्या दिक्कत है? राहुल को काम क्या आता है ये बताओ ना। खड़ा है बॉर्डर में, कील गाड़ा है सड़क में। बताओ ना, एक बार बताओ ना। खड़ा है बॉर्डर में, कील गाड़ा है सड़क में। किसान नहीं आएगा दिल्ली, भीड़ हो जाएंगे। किसान दिल्ली आके करेंगे क्या? क्या जरूरत है? किसान दिल्ली आके करेंगे क्या? देखो किसान कैसे खड़ा है। क्या करेंगे किसान दिल्ली आके, ये तो बताओ। किसान है वो। किसान का राजीव चौक पे खेती करेंगे। क्या क्या हुआ? करेंगे? हाँ, अरे यहाँ खेती करेंगे आके भैया किसान। राजीव तक खेती करेंगे। ये राजीव तक क्या कर रहे हैं दिल्ली में? ये राजीव तक कुछ में क्या कर रहे नहीं, हैं? ये किसानों के नाम पे राजनीति चल रही है। राम और का शुरू नाम पे से- भी राजनीति चल रहा है। राम के नाम पे राजनीति कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है राम के नाम पे राजनीति? उस बंदे का क्या, जो बंदा कहता है मैं राम के अस्तित्व को नहीं मानता, उस बंदे का क्या जिसने कहा कि राम के अस्तित्व को नहीं मानता? नहीं, मंत्री ने नहीं उसका बनाया, क्या? कोर्ट का उसका आदेश क्या? का द्वारा बना है। तो भाजपा मंत्री का ने काम करा नहीं था, है। भाजपा ने inauguration मंत्री का करा था। काम नहीं है। भाजपा ये ने राम का नाम पे inauguration मत वोट दो, कोई भाजपा ने inauguration वोट दो, अपने अपनी वोट अपने अपनी जगह में दो। ये चिल्ला रहे हैं मोदी ने सुनिए केजरीवाल कहाँ गया ये बताओ। मेरी बात सुनो। अरे एक सेकंड, मेरी बात सुनो। अरे एक सेकंड भैया, एक सेकंड मेरी बात सुनो। राहुल गांधी जिस दिन जिस दिन अयोध्या में मंदिर बन रही थी तो प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का ठुकरा के राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे थे। मुलायम सिंह ने कहा था कि मैं 22 को नहीं आऊंगा, 22 के बाद आऊंगा। क्यों? वहाँ कॉलेज बना रहे थे। क्यों कॉलेज बना रहे थे? वो कॉलेज बनाए थे। दरअसल विपक्ष की जली पड़ी है। भाजपा ने एक संकल्प लिया था। क्या जवाब देंगे? भाजपा ने एक संकल्प लिया था, ये हर हर मोदी घर घर मोदी। अखिलेश यादव है ना, उसका बाप मुलायम सिंह यादव, उसने कार से होकर गोली चलवाई। उसने कहा सरयू नदी के किनारे को, सरयू नदी को हम हिंदू के रक्त से लहूलुहान कर देंगे। कैसे? इस बार फिर कैसे होगा? सबका साथ में विकास जो होगा, जाना पार्टी को तोड़ दिया। इसीलिए जे भाई मुलायम सिंह को गलत। बिहार से पार्टी टूटा है बीजेपी का। बिहार से नीतीश कुमार ने तोड़ा है। चोर है हम तो लगाएंगे। भरोसा है राहुल गांधी जीत जाएंगे? राहुल गांधी के जीतने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के पार्टी जीत जाए खाली बस। पार्टी जीत जाए, सपना देखना अच्छी बात है। एक मिनट, अच्छा ठीक है। आप सॉरी आप कह रहे हो कि राहुल गांधी की पार्टी जीत जाए, हम आपके बात बड़ी कर रहे हैं। एक का नाम बता दो जो ऊपर आए। ऊपर नीचे की बात मत करो। प्रधानमंत्री का अगर पार्टी जीतेगा कि कोई भी प्रधानमंत्री खड़ा होगा, अगर महिला राष्ट्र बनाया, महिला प्रधानमंत्री बनेगी। सर मेरे कहने का एक वाक्यांश ये है सर, मैं हाइपर नहीं सवाल करने दी। प्लीज। डिपार्टमेंट के लिए क्या करा है? महिला शक्तिकरण ने कांग्रेस ने महिला प्रधानमंत्री बने, महिला को आरक्षण दिया है। चाहे ममता बनर्जी बने, चाहे सीएम मायावती बने, चाहे आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी राहुल गांधी को बनवा रहे थे, ममता जी को बनवा रहे हो हैं। बनवाना किसको चाहते हो? राहुल गांधी एक चर्चा कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो पार्टी को खड़ा कर। मान लिया आपने नहीं बनेंगे, हमारे ममता दीदी बनेंगे। अलावा कोई नहीं है। ये हर हर मोदी, घर घर मोदी। मलाइक अर्जुन खड़गे ने क्या कहा था? इस बार 400 पार। मोदी जी क्यों ऐसे? आपने लोग सारे पार्टी टुकड़ा हो चुका है। कोई पार्टी बहुमत में पार्टी सरकार नहीं है। कांग्रेस ही आएगी ना आपके हिसाब से? नहीं है किसी का। मैम गुस्सा नहीं। सर आप बिहार से हैं? जल्दी से। आप बिहार से हैं? क्या हुआ बिहार? बंगाल से? ममता ममता बनर्जी अपनी सीट में लड़ेंगे, केजरीवाल अपनी सीट में लड़ेंगे, और जो राहुल गांधी बोल रहा है हम अपने अपने सीट पे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अपनी सीट पे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी नहीं लड़ रहा। जब हम प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनना होता तो उसका माँ कब बना दिया होता उसको। ठीक है, ये तो वही बात होगी, राजा का बेटा राजा ही बनेगा है। राजा का बेटा राजा बनेगा। नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने थे, बीजेपी को बैन लगा दिया था। ये देखो बीजेपी नरसिंह राव ने जब बीजेपी को बैन लगाया था, प्रधानमंत्री बना था, जब बीजेपी का हाल क्या था, आज बीजेपी का स्थिति है। अच्छा पहले डिसाइड तो कर लो, जैसे इन्होंने गमछा पहना भाजपा का। ये देखो कैमरामैन जल्दी फोकस अरे मैं भी करो। क्या है ये? एक सेकंड कैमरामैन थोड़ा फोकस करना जरा। ये कौन दिख रहे हैं आपको? मैं तू है राहुल गांधी। क्या बताऊं? ये दिख रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी को इटली में कॉमेडी है, से मत जोड़िए। इटली में है और उनकी बीवी है। इटली
क्या राहुल गांधी को कॉमेडी क्यों बोल रहे हो भैया? नेता है कांग्रेस के बहुत बड़े। टीम में हुआ था, मजाक मजाक में तो वो हो गया था यार, भूल गए क्या? मम्मी पापा का मजाक ही तो है उसके। वो नेता हैं बहुत बड़े कांग्रेस के, तो क्या हो गया? प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? बनना ही तो चाहते, बन थोड़ी गए हैं वो। बन गए क्या भाई बताओ? बना दो मुझे बहन। मैडम शादीशुदा बता रही, मीम्स बनना बंद हो जाएंगी। मैरिड मत करवाओ राहुल गांधी, फिर मीम्स कहाँ देखेंगे हम? मीम्स कहाँ देखेंगे यार? मीम्स भी तो देखनी है। अच्छा इतने, एक सवाल है मेरा, इतना हल्के में क्यों लेते हो राहुल गांधी को? कह रहे हैं यात्रा में बड़े लोग जुड़ रहे हैं हमारे में, लोग समझ रहे हैं। ज्यादा नहीं है क्योंकि उसका मतलब अंदर वजन ज्यादा नहीं है ब्रो। क्यों? उसमें है ही नहीं यार। कितना कितना भारी होगा वो बताओ? 50 किलो 60 किलो, उससे क्या लेना देना? उठा लेता हूँ। प्रधानमंत्री बनने के लिए वजन से क्या लेना देना? आपने तो बोला में क्यों ले रहे? तुम बताओ, तुम्हारे लायक है? तुम बताओ, तुम बताओ, तुम हम नहीं बता सकते ना, ऐसे हम पब्लिक की राय ले रहे हैं अभी। मैं ऑन ड्यूटी हूँ ना भैया, मैं ऑन ड्यूटी हूँ, मैं ऑन ड्यूटी हूँ। आप बताओ, आप बताओ, आपको अच्छे लगते हैं राहुल गांधी? हाँ मुझे तो सब बढ़िया लगते हैं। नहीं नहीं बताओ, दिल से बताना, दिल से, दिल से बताओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। काका कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं कई दिनों से यहाँ इस माहौल में आ रहा हूँ और सिर्फ इसी पक्ष में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। हम क्यों इस बात को ऊपर डिस्कस करते हैं? हमें मालूम है, ऊपर वाला जानता है कि आगे क्या होना है, कितने सालों तक होना है। मैं अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था तब भी मैं वहीं था, तब हनुमान राम क्योंकि ये रथ यात्रा निकली थी, रथ यात्रा में मैं जुलूस से सबसे आगे था और तभी मैंने अपना वोटर कार्ड बनवाया था। इतने सालों से, 50 साल से डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है, मोदी आएंगे। ठीक है क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि इतने सालों से कोई सरकार ऐसी नहीं थी जो हिंदुस्तान का भविष्य बना सके। कांग्रेस में इंदिरा गांधी आई, राहुल गांधी आए, गांधी आए, जितने भी गांधी आए सब ऊपर चलते गए। कोई हवाई जहाज उड़ा के मर गया, कोई पंप लगा दिया गया। और लेकिन इस बार तैयारी बड़ी तकड़ी है उनकी, राहुल गांधी की। राहुल गांधी दुनिया और आकाश एक करते हैं और मैं चैलेंज करता हूँ, एक वोट उनको मिल जाए। अभी पूछता हूँ, क्या नाम है मैम? प्रीति चंद्रा राय। क्या लग रहा है माहौल आप देख रही हैं, बड़ी देर से सुन रही हैं, मोदी जी को लोग पूछ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि 400 पार आ जाए, क्या लग रहा है? यूं ही थोड़ी पूछ रहे हैं, पूछने का कारण है, यूं ही नहीं पूछ रहे हैं। आपको बदलाव दिख रहा है, आपको भी बदलाव दिख रहा है बेटे। आप भी, मेरी तो उम्र है, आप लोग तो बहुत यंग ब्लड हो। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे जो हैं हमारे, वो अब मोदी मोदी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम सफल हुए हैं। अच्छा बच्चे तो मोदी कर रहे हैं, राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि अन्याय जो है गरीबों के साथ भाजपा कर रही है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, उधर वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। नहीं, असल में राहुल गांधी को पता नहीं है, उनके पिताजी ने ही कहा था ये 10 रुपया भेजते हैं तो जाके वहाँ पे 2 रुपया पहुँचता, 8 रास्ते में रह जाता है। अब हम 10 के 10 मोदी जी डालते हैं और 10 जाके किसानों के खाते में जाता है। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष इस बात पर जोर देता है कि ये देश सेक्युलर है, गांधी का देश है, इसको एक धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। गांधी जी क्या कहेंगे धर्म को जोड़ के? गांधी जी ने तो सारा धर्म का खेला गांधी जी ने ही किया। गांधी जी ने ही धर्म के नाम पे देश का बंटवारा कर दिया। गांधी जी क्या सेकुलर बनेंगे और क्या धर्म की बात करेंगे? धर्म की बात तो हम करते हैं। आज आप अयोध्या में देखिए कितने हमारे मुस्लिम भाई रोज दर्शन कर रहे हैं, भाई बहन रोज। हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, आपने हमारा जो तोड़ा हमें बस वही वापस दे दो। पांडवों ने कहा था 5 ग्राम दे दो, हमने भी कहा हमें हमारा 3 दे दो। शांति से, हम ज़्यादा नहीं मांगते। कल मोहन भागवत जी ने परसों क्या कहा है, हर एक धर्म का स्वागत है। मैं भी नमाज सुन के सर झुकाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि राम नाम सुन के अगर सर झुक रहा है किसी का तो इस पे राहुल गांधी जी को तकलीफ हो रही है, क्योंकि अब राम नाम सुन के झुक रहा है और देश में अब एकदम बंधुत्व भातृत्व बढ़ रहा है। इसकी तकलीफ है राहुल गांधी जी को, क्योंकि इन लोगों ने यही राजनीति ही की है, इन लोगों ने बंटवारे की राजनीति की है। ये दूसरे अंग्रेज हैं। आखिर देखो, संस्कार बंटवारा चाहते हैं देश का फिर से। बिल्कुल बंटवारा चाहते हैं, बिल्कुल बंटवारा। एक और आखिरी सवाल और ले जाऊंगा, जो नारा दे रही बीजेपी इस बार की, इस बार 400 पार, कितना भरोसा लग रहा है?
बिल्कुल 400 ही नहीं 400 से ज्यादा लेके आएंगे। 400 ज़्यादा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। क्या नाम है? सना, कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल देखकर कि भाजपा आनी चाहिए या जो विपक्ष तैयारी कर रहा है राहुल गांधी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए? आएंगी तो भाजपा ही, तो फिर इसका कोई पॉइंट नहीं है डिबेट का। यार कैसे हाँ।